नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं सब बेहतर होंगे और पढ़ाई लिखाई भी मस्त तंदुरुस्त चल रहा होगा। किसी को किसी प्रकार का कोई भी समस्या नहीं होगा, ना ही कोई परेशानी होगी। और जैसा कि एडवांस हम लोग रिकॉर्डेड में पढ़ रहे हैं और ये जो है आपके लिए स्पेशल लेक्चर रिकॉर्ड किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि पुराना लेक्चर आपको उठा के दिया जा रहा है। बहुत ही बारीकी से और बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस लेक्चर को रिकॉर्ड किया जा रहा है, एक एक पॉइंट को डिस्कस करते हुए, ताकि आप प्रॉपर नोट्स बना पाएं और प्रॉपर चीजों को समझ पाएं। तो आज आपका ज्योमेट्री का 5वां दिन है और पिछला फर्स्ट का 2 दिन हम लोगों ने कॉन्सेप्ट किया था। लाइन एंड एंगल से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट थे हम लोगों ने डिस्कस करने के बाद अब उस पर आधारित क्वेश्चन भी कर रहे हैं और नए नए कॉन्सेप्ट भी कर रहे हैं। जैसे पिछला क्वेश्चन में आपने देखा होगा, पिछला पार्ट में एक कैंची फिगर का आपको कॉन्सेप्ट दिए थे जिस पे आधारित लगातार क्वेश्चंस आते हैं, और उसी पे आधारित आपको हमने एक क्वेश्चन होमवर्क में भी छोड़ा था जिसको आप करके कमेंट भी किए काफी लोग, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम बार बार कहते हैं कि जो क्वेश्चन होमवर्क में छोड़ रहे हैं उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी समझिए और उसको कोशिश कीजिए कि क्वेश्चन को सॉल्व करके कमेंट जरूर करें। बात समझ में आए? तो चलिए आ जाइए, ज्यादा देर ना करते हुए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे आपको कुछ चीजें हैं जो आपकी जानकारी के लिए महत्वपूर्ण है, उसको यहाँ पे हम बता दें आपको कि मैथ और रीजनिंग का मॉक टेस्ट जो कि रेलवे एएलपी हो गया, आपका टेक्नीशियन हो गया, ग्रुप डी हो गया, एनटीपीसी हो गया या बिहार एसएससी हो गया, सबके मद्देनजर रखते हुए आपका मैथ और रीजनिंग का मॉक टेस्ट चल रहा है। मंडे टू फ्राइडे आपका क्लास चलता है जो कि 8:15 सुबह में स्टार्ट होता है और ये लाइव क्लास रहता है, ठीक है। और ये जो चलता है इंस्टीट्यूट इन्फिनिटी इन्फिनिटी इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे चलता है। बात समझ में आ गया? अगर अभी तक इस चैनल को आप ज्वाइन नहीं किए हैं तो यथाशीघ्र कर लीजिए। और साथ में आपको पीडीएफ जितने भी हैं सारे के सारे टेलीग्राम चैनल पे मिलते हैं, तो वहां से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपका कंप्लीट मैथ जो प्रो लेवल स्टार्ट किया है हमने, जिसमें एडवांस मैथ का सीरीज जो अभी आप कर रहे हैं, वो भी आपका मंडे टू फ्राइडे ही चलता है। 11:15 पे आपका सेशन स्टार्ट होता है। ये जो क्लास रहता है रिकॉर्डेड फॉर्म में रहता है और इस जो चलता है राहुल राज मैथ्स यूट्यूब चैनल पे चलता है। आप लोग देखे होंगे कि पहले चैनल का नाम द राहुल राज था, फिर चेंज करके राहुल राज मैथ किया गया है। तो इसको थोड़ा आप लोग शेयर कर दीजिएगा, सर्च लिस्ट में नहीं आ पा रहा है जिसके कारण नाम चेंज करना पड़ रहा है। तो राहुल राज मैथ चेंज किया हमने। आप लोग बताइएगा कि नाम कैसा है, अगर आपके सजेशन में कुछ और नाम है बढ़िया है तो आप वो भी बता सकते हैं। अभी हमको जो समझ में आया वो लगा दिए, सर्च लिस्ट में नहीं आ पाने के कारण। यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से अगला आपका कंप्लीट मैथ प्रो लेवल के लिए अर्थमेटिक अलग चलता है, वो भी आपका मंडे टू फ्राइडे ही क्लास चलता है। 8:15 पे सेशन स्टार्ट होता है। ये भी आपका लाइव क्लास रहता है और ये भी जो चलता है राहुल राज मैथ्स यूट्यूब चैनल पे चलता है। तो इसको आप लोग थोड़ा शेयर कीजिए ताकि सर्च लिस्ट में आने लगे। सर्च लिस्ट में नहीं आने के कारण हमको नाम बदलना पड़ा। यहाँ पे देखेंगे कि कंप्लीट रीजनिंग का भी सॉल्यूशन हमने कर रखा है। आपका मंडे टू फ्राइडे आपको क्लास दे देते हैं 10:15 पे रात पे रिकॉर्डेड फॉर्मेट में क्लास रहता है और ये जो रहता है इन्फिनिटी इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे रहता है। और सारा का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जो कि टेलीग्राम चैनल आप डिस्क्रिप्शन के से ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको अगर डाउट आता है तो आप डाउट ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे काफी लोग एक्सपर्ट हैं, ठीक है, जो कि आपके क्वेश्चन को सॉल्व करके सॉल्यूशन दे देते हैं, ठीक है। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन पे, जो क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिए थे। पिछला क्लास में आप देखे होंगे कि हम जो बैकग्राउंड रखते थे, ब्लैक बैकग्राउंड रखते थे, अब हम व्हाइट बैकग्राउंड पे थोड़ा पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। अच्छा लगता है? आप बताइएगा कैसा लग रहा है। वैसे व्हाइट बैकग्राउंड में मेरा फेस थोड़ा कम दिख रहा होगा लेकिन इधर का चीज खूबसूरत दिखता है। और तो यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे आपको क्वेश्चन को हम लोग करेंगे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 21 जो है होमवर्क में छोड़ा था हमने। ये भी जो क्वेश्चन है आपका पूरा पूरा आधारित है किस पे? पूरा का पूरा आधारित है आपका कैंची फिगर पे। तो इसमें कैंची फिगर लगाना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। तो अगर आप इस फिगर को पहले देखेंगे तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, ई जब 130 डिग्री है तो यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट हो जाएगा। तो ये भी कितना हो जाएगा आपका? 130 डिग्री हो जाएगा। हो जाएगा, यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं होगा। यहां से जब आप आगे बढ़ते हैं तो अब देखिए किस फिगर में कैंची फिगर लगेगा, आपको दिखाते हैं हम, ठीक है। तब आपको समझ में आएगा कि ओहो इतना आसान था सर जी। देखिए इस फिगर में जो अभी हम हाईलाइट किए फिगर 1, इसमें आपका कैंची फिगर लग गया। कैंची फिगर दिख रहा है आपको? इसमें लगेगा? लगेगा सर जी। जब लगेगा तो मतलब कि a + 50 प्लस में b बराबर कितना होगा?
130 होगा। तो a प्लस में b प्लस में 50 बराबर में आपका 130 है। तो यहां से a प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा? तो 130 माइनस का 50 हो जाएगा। तो यहां से a प्लस बी आपका 80 डिग्री आ जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया? बढ़े आगे। यहां तक कोई दिक्कत है? किसी भी प्रकार का समस्या नहीं है ना? बढ़े आगे ना, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 21 के बाद 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। छोटू सा फिगर है, इस फिगर को हम बड़ा यहाँ पे बनाएंगे तभी जाकर के सॉल्व हो पाएगा। बोला है पी आर पैरेलल है यूवी का, तो यहाँ पे पी आर है और यहाँ पे यूवी है, दोनों पैरेलल है। आगे पी क्यू पैरेलल है आर एस का, तो पी क्यू और आर एस पैरेलल है। एंगल एस टी यू दे रखा है आपका 45 डिग्री और क्यू पी आर मतलब ई वाला एंगल, और साथ में एंगल टी यू भी आपसे पूछा गया है कितना डिग्री है। तो आ जाइए देखिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम इस फिगर को बड़ा बनाते हैं, ठीक है, जैसे कि एक इस प्रकार से है। यहाँ पे आप देखेंगे ये वाला कुछ इस प्रकार से जाएगा ऊपर में, उसके बाद आपका यहां से कुछ इस प्रकार से आया है और यहां से फिर इधर जाएगा। यहाँ पे आपका u भी है, u है यहाँ पे v है, यहाँ पे p है, यहाँ पे q है, ठीक है। आगे देखेंगे तो r है s है, r है और यहाँ पे आपका s है। यहाँ पे आपका 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, ध्यान देंगे यहाँ पे, यहाँ पे आपका 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो आगे यहाँ पे आपका 45 डिग्री का एंगल बन रहा है, 45 डिग्री का, ठीक है। आगे देखेंगे तो अब यहाँ पे आइए आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आपसे ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन को। तो आपसे पूछा है एंगल क्यू पी आर मतलब ई वाला एंगल और प्लस में एंगल टी यू भी, तो टी यहाँ पे है आपका, तो टी यू भी ई वाला एंगल। तो मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए कि ई वाला एंगल जो है हमारा थीटा है, ठीक है। ई वाला एंगल कितना है? थीटा है। बात को ध्यान से समझिएगा। तो अगर थीटा है तो ये दोनों लाइन पैरेलल है ना। यहाँ पे ध्यान देंगे कि यहाँ पे पी क्यू पैरेलल आर एस दे रखा है, तो आर एस दे रखा है तो ये ट्रांसवर्सल कट करेगा ना। तो जब ही कट करेगा तो यहाँ पे ई वाला एंगल का नीचे और ई वाला साइड का नीचे, यहाँ पे ई वाला साइड और ई वाला साइड दोनों के नीचे देखेंगे तो यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। तो ई वाला एंगल आपको कितना मिल गया? थीटा मिल गया। बात समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे एक छोटू सा ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा, ई वाला छोटू सा ट्रायंगल दिख रहा है, छोटू सा ट्रायंगल जिसमें ई वाला एंगल 30 डिग्री है और ई वाला एंगल थीटा है। तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा एक्सटीरियर एंगल ही कितना होगा? तो बाकी दोनों एंगल के सम होगा, मतलब थीटा प्लस 30 होगा या नहीं होगा? तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है थीटा प्लस 30 हो जाएगा। यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं होगा। यहाँ पे बोला है कि पी आर जो है पैरेलल है यूवी का, तो इसको एक्सटेंड कर दे रहे हैं हम। यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं होना चाहिए। यहाँ पे मान लेते हैं कि थोड़ा देर के लिए इसको हम एक्सटेंड कर देते हैं। यहाँ पे जो है आपका अल्फा मान लेते हैं इसको। जब ई अल्फा है तो यहाँ पे बात को ध्यान से समझिएगा कि ई वाला एंगल कितना होगा, ई वाला जो एंगल है कितना होगा। यहाँ पे इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर ये ट्रायंगल है मान लेते हैं हम, यहाँ पे हमारा 45 डिग्री है भाई साहब और यहाँ पे अल्फा है, तो हमको ई वाला एंगल बताना है। क्या करना है? ई वाला एंगल हमको बताना है। तो ई वाला एंगल बताएंगे कैसे? तो आप जानते हैं कि ई जो अल्फा है ई वाला एंगल और इन दोनों का सम ई अल्फा है, मतलब अल्फा में से अगर हम 45 डिग्री को घटा देते हैं तो ई वाला एंगल पता चल जाएगा, मतलब अल्फा माइनस 45 हमारा ई वाला एंगल हो जाएगा। ई वाला एंगल कितना मिल गया हमको? अल्फा माइनस का 45। यहां तक आपको कोई समस्या नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखेंगे तो ई वाला साइड और ई वाला साइड और ई ट्रांसवर्सल कट कर रहा है। तो जब ई वाला लाइन के ऊपर, ई ट्रांसवर्सल है इस लाइन के ऊपर तो इस लाइन के ऊपर, तो जब ई अल्फा माइनस 45 है तो ये भी आपका अल्फा माइनस 45 हो जाएगा। कोई दिक्कत है कहीं पे भी? थोड़ा सा भी समस्या नहीं है ना। अब यहाँ पे आ जाइए, ध्यान देंगे ई वाला लाइन जो है आपका, ई वाला लाइन, ये पूरा एंगल कितना होगा? तो पूरा एंगल गुरुजी 180 हो गया। बस काम हो गया। मतलब कि यहाँ अल्फा माइनस का 45 प्लस में थीटा प्लस का 30 बराबर में कितना होगा?
180 होगा। तो यहां से माइनस का 15 बचेगा अल्फा प्लस थीटा, और ये माइनस का 15 बराबर में आपका कितना है 180 है। तो यहां से 15 उधर जाएगा तो अल्फा प्लस थीटा कितना आएगा 195 आ जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ढूंढो किधर है, ऑप्शन बी में है। बात समझ में आया प्यारे लाल? तो क्वेश्चन जो था बढ़िया लेवल का था, करके मजा आएगा। बढ़िया से प्रॉपर फिगर बना के क्वेश्चन को कीजिएगा। हर क्लास का पीडीएफ भी आपको क्लास के साथ ही मिलता है, इसका भी पीडीएफ आपको मिलेगा। और एक एक स्टेप आपको समझा रहे हैं, इसीलिए रिकॉर्डेड में करते हैं, ताकि हर स्टेप हमको पता है कि यहाँ पे आपको समझने में दिक्कत आएगा, उसको अलग से समझाया जाए। जैसे यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख सकते थे अल्फा माइनस 45, लेकिन यहाँ पे आपको ट्रायंगल बना के हमने दिखाया अलग से कि यहाँ पे क्यों अल्फा माइनस 45 होगा। ठीक है, आ जाइए 22 के बाद 23 नंबर क्वेश्चन पे। 23 नंबर क्वेश्चन भी ठीक ठाक क्वेश्चन में आता है, यहाँ पे ध्यान देंगे। 23 नंबर क्वेश्चन भी ठीक ठाक क्वेश्चन में आता है भाई साहब। चलिए ध्यान देंगे, इसी फिगर पे सॉल्व कर लेंगे। आपको फिगर दिख रहा होगा प्रॉपर, नहीं दिख रहा होगा तो भी कोई बात नहीं, ठीक है ना, नहीं दिख रहा है तो भी कोई बात नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे आप, इसको हम थोड़ा सा क्या करते हैं, इसी पे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे एक्स का मान बताना है, ए बी पैरेलल सी डी है, तो यहाँ पे भाई साहब यहाँ पे इसको हम एक्सटेंड कर दिए, ठीक है। अब ई वाला ट्रायंगल आपको एक छोटू सा ट्रायंगल दिख रहा होगा, ये ट्रायंगल दिख रहा है। ट्रायंगल में आप ध्यान से देखेंगे तो ई वाला जो एंगल है ये कितने डिग्री का होगा, तो एक्सटीरियर एंगल है सर जी, बाकी दोनों एंगल के सम के बराबर होगा। मतलब ये 3x है और ये 4x है, मतलब कि 7x होगा। यहां तक कोई दिक्कत है नहीं है ना? क्वेश्चन देखने में भारी भरकम है नहीं उतना इसमें जान। आगे बढ़ेंगे प्यारे लाल, तो यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आओगे तो अगर इसको हम एक्सटेंड कर दे रहे हैं, क्या करिए, इसको एक्सटेंड कर दिए, तो यहाँ पे ई वाला लाइन और ई वाला लाइन देखोगे ध्यान से, तो ई 5x है, तो ई वाला एंगल कितना हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट से गुरुजी 5x हो जाएगा ना? हाँ सर हो जाएगा। जब हो जाएगा तो आगे बढ़ो, थोड़ा सा यहाँ पे आ जाओ, एक छोटू सा ट्रायंगल दिखाते हैं। यहाँ पे आ जाओ, ई वाला ट्रायंगल देखो, ई वाला ट्रायंगल दिख रहा है, ई वाला ट्रायंगल, ई वाला एंगल 6x है, ई वाला एंगल 5x है, तो ई वाला एंगल कितना होगा भाई साहब, तो ये दोनों एंगल का सम होगा, मतलब ये 11x होगा ना? अब यहाँ से पैरेलल लाइन में आपको हम सिखाए थे कि यहाँ पे ये दोनों एंगल का सम कितने डिग्री का होता है 180 होता है सर जी। तो ई लाइन ई वाला जो है और ई वाला जो है पैरेलल है, और ई वाला ट्रांसवर्सल कट किया है, तो यहाँ पे 7x है और यहाँ पे 11x है, मतलब 11x प्लस 7x कितना हो जाएगा, तो 180 हो जाएगा सर जी। 11x प्लस में 7x सर जी 180 हो जाएगा। तो यहाँ से 18x बराबर हमारा 180 आ गया, तो x का मान कितना आ गया 10 डिग्री आ गया, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। बात समझे कि नहीं समझे? क्वेश्चन बढ़िया बढ़िया आ रहा है, करके मजा आ रहा है। आगे बढ़ा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप लोग प्रॉपर नोट्स बनाते हैं, और दूसरा चीज की जो चीज आपको दिया जा रहा है तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से है। तो आप ऐसा करेंगे कि वीडियो देख रहे हैं, पहले वीडियो को रोक लिया कीजिए, क्वेश्चन को राइट डाउन किया कीजिए, एक बार खुद से ट्राई कीजिए, एक दो कॉपी रखिए, एक नोट्स रखिए और एक अलग से रफ शीट रखिए। रफ शीट पे ट्राई कर लीजिए, बन गया तो ठीक, ना बना तो भी ठीक, लेकिन एक बार ट्राई जरूर कीजिए। बार बार कहा जाता है ना, कहते हैं ना कि मसल जिम में जाने पे इसीलिए बनता है क्योंकि उठाने का कैपेसिटी रहता है 10 केजी का, लेकिन आदमी उठाता है 15 केजी, 20 केजी, 50 केजी। बार बार ट्राई करता है और उठाने लगता है, तो वैसे ही आप बार बार ट्राई कीजिए, आपका भी दिमाग काम करने लगेगा। ठीक है, आ जाइए, ये वाला क्वेश्चन देखिए 24 नंबर। ये भी ठीक ठाक क्वेश्चन है। करें द सोन फिगर ओई पैरेलल बीडी, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। थीटा का मान बताना है भाई साहब। क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको प्रॉपर, यहाँ पे ए है, फिगर बना देते हैं। आइए, आप नाराज ना होइए, क्योंकि आपकी नाराजगी अच्छी नहीं है, आपको नाराज होने का हक अभी नहीं मिला है, ठीक है। नौकरी उकरी लग जाए, शादी ब्याह हो जाए, तब नाराज होते रहिएगा। यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे 138 है, 138 डिग्री है। यहाँ पे थीटा है, यहाँ पे ओ है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे ई वाला जो एंगल है 236 है, 236 है। यहाँ पे आपका सी है, यहाँ पे डी है, बस यही है। अब आ जाओ सॉल्व कर देते हैं। कुछ दिख रहा है? ध्यान से देखो, बहुत कुछ दिखेगा। मन की आंखों से देखो। किससे देखोगे?
मन की आंखों से देखो, बहुत कुछ दिखेगा। अब जब ई वाला लाइन जो है तुम्हारा, ई जो लाइन है और ई वाला लाइन दोनों पैरेलल है ना, अब ई जब 138 है तो ई कितना होगा, इस लाइन के ऊपर तो इस लाइन के भी ऊपर, तो ई भी तो 138 होगा क्रॉसपॉन्डिंग एंगल से भाई साहब। बताए थे कि नहीं बताए थे? जब ई 138 है तो ई वाला एंगल कितना होगा, तो गुरुजी ई वाला एंगल 42 डिग्री होगा, क्योंकि एंगल का सम 180 होता है, तो ई वाला 42 डिग्री हो जाएगा भाई साहब। यहां तक कोई समस्या नहीं होगा। अब यहाँ पे आगे बढ़ोगे तो ई 236 है, 236 है, तो ई बचा हुआ एंगल कितना होगा, पूरा एंगल 360 होगा, तो बचा हुआ एंगल कितना हो जाएगा, तो 360, 36, 4 40 और 20 60, तो मतलब 124। तो ई 360 में से 236 को घटा दिए, 124 बच गया। अब ध्यान से देखोगे, किसको देखोगे, कोई देखने वाला है नहीं तुम्हारे पास। यहाँ पे इस छोटू सा ट्रायंगल को देखोगे, छोटू सा वैसे नहीं है, लेकिन ई गुस्सा है ना, इसलिए इसको छोटू सा बोल रहे हैं। ठीक है, इस छोटू सा ट्रायंगल को देखोगे, ठीक है, क्यूट क्यूट। तो यहाँ पे देखोगे तो ये 124 है, 42 है, तो ये बचा हुआ कितना है, तुमसे ना निकलेगा है। त्रिभुज के तीनों योगों का, तीनों कोणों का योग कितना होता है, कमेंट करके बताओ तो फटाफट। तुमको पता है? नहीं पता है ना? आज बता देते हैं, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे ध्यान दीजिए कितना बच गया, तो 40 अभी 60 हो जाएगा, 160, 166, 166 हो गया। तो ये जो बचा हुआ है कि कितना हो जाएगा, तो ये बचा हुआ गुरुजी 14 डिग्री हो जाएगा। तो ये 14 डिग्री हो जाएगा, यही हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बात समझ में आ गया कि नहीं आया? तो बढ़ते हैं आगे। ठीक है, चलिए आ जाइए 24 के बाद 25 पे चलते हैं। फटाफट आ जाइए 25 नंबर। ये भी क्वेश्चन ठीक ठाक क्वेश्चन है भाई साहब। आइए करते हैं, इसको ध्यान से करेंगे, बढ़िया से करेंगे, मजे में। ठीक है ना, इसको थोड़ा सा हम हाईलाइट करेंगे, क्योंकि हो सकता है आपको कम दिख रहा हो। यहाँ पे सी डिग्री है, यहाँ पे डी है, यहाँ पे आपका ए है, यहाँ पे गुरुजी बी है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे इधर वाला एंगल अल्फा माइनस बीटा है, मतलब 180 माइनस बी है, सॉरी। यहाँ पे ये एक्स डिग्री है, और यहाँ पे ई है, यहाँ पे ओ है, यहाँ पे ए डिग्री है, ए डिग्री। ठीक है, यही फिगर है। अब आपको प्रॉपर दिख रहा है फिगर। अब यहाँ पे देखेंगे कि एंगल एक्स डिग्री, एक्स है, ए डिग्री और सी डिग्री, एक्स ए सी डिग्री। ठीक है, और अगला 180 माइनस बी डिग्री, मतलब अल्फा माइनस जो बी डिग्री आपको दिख रहा है, ये और कुछ नहीं 180 माइनस बी है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दोगे भाई साहब कि यहाँ पे अगर ई वाला एंगल बी है, तो ये कितना होगा, 180 माइनस बी होगा, होगा कि नहीं होगा? होगा सर जी। तो जब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे अगर ई वाला 180 माइनस बी है, तो ई वाला कितना होगा, बी होगा, होगा सर जी। तो अगर ई 180 माइनस बी है, तो ये कितना हो जाएगा, बी डिग्री हो जाएगा। यहाँ तक कौन तकलीफ है तो बता दो थोड़ा सा भी। नहीं है ना? नहीं है सर जी। अब एक छोटू सा ट्रायंगल तुमको दिखाते हैं, ये तो छोटू सा है और क्यूट भी है। देखो यहाँ पे ई वाला ट्रायंगल छोटू सा है ना, बीच में बैठा हुआ है, ट्रायंगल दिख रहा था है। तो ई वाला छोटू सा ट्रायंगल में देखोगे, तो यहाँ पे आ जाओ, इस छोटू सा ट्रायंगल में देखो ध्यान से, तो ई वाला एंगल ए डिग्री है और ई वाला एंगल बी डिग्री है। तो ई वाला एंगल बता दो कितना होगा, तो ए डिग्री प्लस में बी डिग्री होगा। बोले थे ना कि ई एक्सटीरियर एंगल का यूज बहुत ज्यादा होगा इधर, इसीलिए। अब अगर एक्सटीरियर एंगल वाला कॉन्सेप्ट आपको ना बताते, तो फिर ये सब क्वेश्चन स्किप करके आगे बढ़ना पड़ता। और बताया ना कि जो चीजें छूट जाती हैं वो छूट जाता है। ठीक है, इसलिए किसी को छोड़ना नहीं है। ठीक है ना, सबको पकड़े रहना है, बस उसको छोड़ दीजिए केवल। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देंगे, तो यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बनेगा, तो यहाँ पे सर जी ए प्लस बी हो जाएगा ना? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, अब यहाँ पर तक कोई दिक्कत ना है तुमको, तो थोड़ा सा इधर आओ, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं आओगे, थोड़ा सा आओ। ठीक है, थोड़ा सा आओ, थोड़ा सा आओगे, किसको दिखाएं, कैसे दिखाएं तुमको? ई वाला कलर लेते हैं, थोड़ा सा मोटा कर देते हैं। अब एगो ट्रायंगल और देखो ध्यान से, ई वाला, देख रहे हो? केवल कॉन्सेप्ट को पकड़ते जाओ
और लिखते जाओ। कितना टाइम लगेगा इस क्वेश्चन को बनाने में? अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तुम्हारा, हर एक कॉन्सेप्ट पे काम करते चल रहे हो और इतना सारा क्वेश्चन का अगर प्रैक्टिस कर लोगे तो फिर कोई रोकने वाला है? तो ये ट्रायंगल दिख रहा है, यहाँ पे आ जाओ। इस तरह से ये ट्रायंगल है ना। अब मान लेते हैं कि ई वाला तुम्हारा सी है और ई वाला ए प्लस बी है। तो यहां से ये एक्सटीरियर एंगल कितना होगा? ए प्लस बी प्लस सी होगा। ए प्लस बी प्लस सी दोनों एंगल का सम होगा। और तुमसे क्या पूछा है बताओ तो थोड़ा, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो यहाँ पे सम में ऑप्शन में देखोगे तो एक्स बराबर दे रखा है, तो ई वाला एंगल कितना है? एक्स है। और यहाँ से एक्स बराबर कितना आ रहा है? ए प्लस बी प्लस सी। तो एक्स बराबर किधर है? एक्स बराबर ए प्लस बी प्लस सी आ गया। तो यही हो जाएगा एक्स बराबर ए प्लस बी प्लस सी। बात समझ में आया कि नहीं आया? यहां तक कोनो प्रकार का तकलीफ है तो बता दो, थोड़ा सा भी तकलीफ नहीं होने देंगे। बढ़े आगे ना। 25 के बाद नेक्स्ट पे चले। अब नेक्स्ट पे आ जाइए फटाफट। नेक्स्ट आ जाओ भाई। ये तो ब्लैंक पेपर है, ब्लैंक है, तो इसका मतलब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट डील करेंगे आपके साथ। तो आ जाइए, एक कॉन्सेप्ट जान लीजिए। जैसे कि कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि कुछ इस प्रकार से फिगर अगर बनेगा, कुछ इस प्रकार से, ठीक है, कुछ इस प्रकार से, अगर यहाँ पे ये अल्फा है और यहाँ पे आपका बीटा है, तो यहाँ पे जो होगा ये क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा होगा। इस बात को याद रखें, ठीक है। क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा होगा। कैसे होगा? तो यहाँ पे देख लीजिए कैसे होगा, हम आपको दिखा के चलेंगे। यहाँ पे हम क्या बोले कि यहाँ पे आपका अल्फा है और यहाँ पे बीटा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आओगे, ध्यान से देखोगे, प्यार से मन की आंखों से, तो एक लाइन ड्रॉ कर दिए। अब ई वाला लाइन और ई वाला लाइन, तो ये ट्रांसवर्सल का काम करेगा। ई जब अल्फा है तो ये कितना होगा? अल्फा होगा। और ई वाला लाइन और ई वाला लाइन, तो ई ट्रांसवर्सल कट करेगा तो ये बीटा होगा। तो आगे अल्फा प्लस बीटा। बात समझ में आया? तो ये फिगर आपको समझाने का मतलब सिर्फ इतना है कि अगर आगे चल के यहां से कुछ इस प्रकार से हमको मिलेगा, मान लेते हैं कुछ इस प्रकार से, इस प्रकार से मिलता है, तो यहाँ पे जो एलएचएस में बनेगा, जैसे इधर ई एलएचएस है और इधर आरएचएस है ना। इधर वाला पोर्शन आपका एलएचएस है और इधर आपका आरएचएस है। तो यहाँ पे हम आपको एक चीज पे प्रूफ करके दे दिए कि यहाँ पे ऐसा होगा। अब इतना सारा आ जाएगा, तो इतना सारा आ जाएगा तो वहां पे प्रूफ नहीं करोगे, डायरेक्ट एलएचएस में जो भी एंगल्स रहेंगे और आरएचएस में जो भी एंगल रहेंगे ये सब आपके बराबर होंगे। तो जैसे मान लेते हैं यहाँ पे ए है, यहाँ पे आपका बी है, यहाँ पे आपका सी है, यहाँ पे डी है, यहाँ पे ई है और यहाँ पे एफ है, ठीक है। यहाँ पे क्या है? एफ है। तो यहाँ पे देखोगे इधर एलएचएस में ई वाला एंगल है, ई वाला ए प्लस बी प्लस, सॉरी बी प्लस डी प्लस एफ हो जाएगा। और इधर आरएचएस में ए सी और ई, ए प्लस सी प्लस ई हो जाएगा। बात समझ में आ गया? देखो इस पे कैसे क्वेश्चन आता है, दिखाते हैं तुमको। देख लो कितना भयंकर क्वेश्चन आया हुआ है, देख के डर जाओगे। डर लगा कि नहीं लगा पहले कमेंट करके बताओ। डर लगा कि नहीं लगा देख के क्वेश्चन? अभी मत कमेंट करना कि सर क्वेश्चन साफ नहीं दिख रहा है। परेशान ना हो, दिखाते हैं, रुक जाओ। धैर्य रखो जिंदगी में, हम बार बार बोलते हैं ना कि धैर्य रखो जिंदगी में, सब होगा। वैसे होने के लिए वही होगा जो मंजूर खुदा होगा, ठीक है। लेकिन धैर्य रखो। कहावत है ना कि पलट के जवाब देने का आदत नहीं है, लेकिन ज्यादा सुनने लगोगे ना तो लोग अपनी बोलने की हदें भूल जाते हैं, ठीक है। ये दुनिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस प्रकार से आपका फिगर है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे आपका एंगल ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे एंगल जो है सी है, यहाँ पे एंगलवा जो है डी है, यहाँ पे एंगलवा जो है ई है, और यहाँ पे एंगलवा जो है एफ है, और यहाँ पर जो एंगलवा है जी है, ठीक है। यहाँ तक कोनो दिक्कत नहीं होगा, ना ही कोनो प्रकार का समस्या होगा। अब इस क्वेश्चन में बताना है कि सही संबंध चुने। तो यहाँ पे 1 मिनट के लिए अगर ध्यान से पीछे वाला फिगर कंसीडर करोगे तो कुछ इस प्रकार से बन रहा है, कुछ इस प्रकार का है। मतलब मेनली हमको ई वाला एंगल अगर पता चल जाए और ई वाला एंगल, क्योंकि ई वाला एंगल के बारे में हमने नहीं डिस्कस किया है। इधर इसको मिटा दीजिए, तो ई वाला एंगल अगर ए है तो ये कितना होगा? 180 माइनस ए हो जाएगा। और ई वाला एंगल अगर जी है तो ये कितना हो जाएगा? 180 माइनस जी हो जाएगा। अब देखो इधर एलएचएस है, इधर आरएचएस है,
तो आरएचएस में कौन कौन एंगल बन रहा है, 180 माइनस का ए। एलएचएस वाला पहले ले लो। एलएचएस में बी है, डी है और एफ है। तो एलएचएस में आपका बी प्लस में डी प्लस में एफ हो गया। ठीक है, अब एलएचएस में आ जाओ, तो बराबर होगा 180 माइनस का ए प्लस में ई वाला हो गया, ई वाला, फिर इधर सी है तो प्लस में सी, प्लस में आ जाओ, यहाँ पे ई है तो प्लस ई, और प्लस में 180 माइनस जी, तो यहाँ पे 180 माइनस जी कर दिए। ठीक है, अब यहाँ से 180 180 360 हो जाएगा। यहाँ पे इसको ध्यान से देखोगे तो सी और ई इधर है, ए और जी को पहले इधर लाओ, तो यहाँ पे बी प्लस डी प्लस में एफ प्लस में ए प्लस में जी बराबर में कितना हो जाएगा, तो 180 माइनस का ए नहीं, सॉरी 180 180 360 हो जाएगा। 180 180 आपका 360 हो जाएगा, 360, और बचा क्या, सी और प्लस में ई। तो यहाँ पे ध्यान से देखोगे संबंध मिल गया। इतना दिन से जो संबंध ढूंढे थे चल रहे हो, देखो कितना जल्दी संबंध ढूंढ दिए। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाओ, ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया, फटाफट कमेंट करके बता दो एक बार। नहीं समझ में आया 2-3 बार इसको और देखो, तब जाकर के क्लियर होगा, क्योंकि सब नया नया कॉन्सेप्ट है। ठीक है, बहुत लोगों को भ्रम रहता है कि हम 9th-10th में अच्छे से पढ़े हैं तो यहाँ पे सारा कॉन्सेप्ट हमको पता होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। और बहुत लोग को ये भी भ्रम रहता है कि हम 9th-10th नहीं पढ़े हैं तो यहाँ पे समझ में नहीं आएगा, तो ये भी गलत बात है। ठीक है, यहाँ पे समझने के लिए यहीं पे पढ़ना जरूरी है। यहाँ पे अगर मन से पढ़ोगे तो समझ में सब कुछ आएगा, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। आगे आ जाओ, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, यहाँ पे भी आपका एक कॉन्सेप्ट लगा हुआ है। जैसे कि यहाँ पे कह रहा है जब दो तिर्यक रेखा चार समानांतर रेखाओं को प्रतिच्छेदित करेगा, तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ से ई वाला तिर्यक रेखा है और ई वाला तिर्यक रेखा है, और चार को समानांतर रेखा है, L1 L2 L3 और L4 आपका चारों समानांतर रेखा है। यहाँ पे L3 है, ठीक है ना, यहाँ से ए बी है, सी डी है, और यहाँ पे पी क्यू आर ऐसे दिख रहा होगा आपको प्रॉपर। यहाँ से ए से लेके बी तक का रेशियो ए है, अनुपात बी है और अनुपात सी है, और इधर एक्स अनुपात वाई अनुपात जेड है। तो ये जो दोनों रेशियो होगा ये हमेशा आपका बराबर होगा। क्या होगा, ये दोनों रेशियो हमेशा बराबर होगा, इस बात को आप याद रखेंगे। बात समझ में आया कि नहीं आया, यहां तक कोई दिक्कत है तो आप बता सकते हैं फटाफट कमेंट करके। बढ़े आगे ना, ज्यादा नहीं हो रहा है ना, तो यहाँ पे ध्यान देंगे। ठीक है, इस पे क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन करेंगे। आइए क्वेश्चन लेके आए हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सब कुछ दे रखा है। यहाँ पे पी आर जो है आपका 20 है, पी आर जो है आपका 20 है, आर टी जो है 44 है, आर टी जो है 44 है, और टी भी जो है आपका 32 है, टी भी जो है 32 है। यहाँ से क्यू डब्ल्यू 84 है, यहाँ से यहाँ तक का आपका 84 है, 84 है। तो आपसे पूछा क्या है, क्यूएस का मान पूछा है। क्यूएस बराबर क्या होगा, मतलब ये वाला आपको निकालना है। तो यहाँ पे अभी आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, थोड़ा सा आ जाओगे, थोड़ा सा हम आपको क्वेश्चन ई करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन को थोड़ा सा हम छोटा करेंगे, ठीक है ना, थोड़ा सा छोटा करेंगे ताकि हम चीजों को समझा पाए आपको बेहतर ढंग से। तो यहाँ पे आ जाइए अब थोड़ा सा, जैसे कि यहाँ पे इसको हम मिटा रहे हैं। यहाँ से आपका ई वाला जो है 84 है, पता चल चुका है, यहाँ पे ई वाला 84 है। ठीक है, और ई वाला जो 20 44 32 हमने यहाँ लिखा है, यहाँ पे पी आर और आर टी 20 44 है, 44 और 32। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम आपको बोले कि पी आर रेशियो आर टी रेशियो टी भी ई बराबर होगा क्यू एस रेशियो एस यू रेशियो यू डब्ल्यू। बताए है ना, देखिए यहाँ पे ध्यान से, यहाँ से ए बी का ए है ना, बी सी का बी है और सी डी का सी है, इधर आपका पी क्यू का एक्स है और क्यू आर का वाई है और आर एस का जेड है। तो ये क्या होगा, बराबर होगा। तो जब बराबर होगा तो यहां से अगर हम रेशियो निकालना चाहें, ध्यान देंगे आप यहाँ पे, अगर यहां से हम रेशियो निकालना चाहें तो रेशियो कितना हो जाएगा, 20 अनुपात 44 अनुपात 32। 4 से काट दीजिए, 4 बच्चे 20, 4 से 11 बार में, 4 से 8 बार में, तो ये 5 हो जाएगा आपका, अनुपात 11 अनुपात 8 होगा, रेशियो बराबर होगा। अब यहां से जोड़ दो, देखो यहाँ पे 11 5 16 16 8 24, 24 का मान कितना दे रखा है,
24 का मान गुरुजी 84 दे रखा है ना यहां से पूरा। तो बस कुछ नहीं करना है, आपको 5 का मान निकालना है। तो एक का मान कितना हो जाएगा, 84 बटे में 24। आपको निकालना किसका मान है, 5 का। तो 5 का मान निकाल लो, यहां से 5 का मान कितना हो जाएगा, 84 बटे में 24 गुना में 5। आ जाओ काट लो 4 से 6 बार में, और 4 से काटोगे 4 दूना 8, और 4 एक कम 4, 3 से काट लो 3 दूना 6, 3 सते 21, 5 सते 35 बटे में 2 आ गया। 35 बटे 2 का मतलब कितना हो जाएगा, 17.5 हो जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया प्यारे लाल? यहां तक कोनो प्रकार का तकलीफ है तो बता दो कमेंट करके, तनिक भी तकलीफ नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पे चले, यहां तक कोई समस्या नहीं है ना? तो चलिए आ जाइए नेक्स्ट पे चलते हैं। यहां से 27 के बाद 28 पे आ जाइए। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे 28 नंबर क्वेश्चन हम आपको होमवर्क में देते हैं। ठीक है, सब कोई बना के कमेंट करेगा, इसी कॉन्सेप्ट पे ही क्वेश्चन है, इसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है, जो कॉन्सेप्ट इसमें लगा है, बशर्ते कि इसमें 2 बार लगाना पड़ेगा। फिगर को थोड़ा सा हम हाईलाइट कर दे रहे हैं कि अभी भी अगर आप बनाना चाहें तो बिना पीडीएफ के भी आप बना सकते हैं, अभी ही बना लीजिए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। यही है इसमें अंतर कि 2 बार लगाना पड़ेगा इसमें। ठीक है ना, यहाँ पे 3 गो तिर्यक रेखा कट किया है, तो यहाँ पे ए है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे ई है, और इधर जी है। यहाँ पे आपका पी है, क्यू है, आर है, एस है, बी है, डी है, एफ है, और एच है। यहाँ से आपका ई वाला 42 सेंटीमीटर है, ई वाला जो है 42 सेंटीमीटर है, ई वाला जो है आपका 24 सेंटीमीटर है, ई वाला आपका 36 सेंटीमीटर है, 36 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक आपका 42 सेंटीमीटर है, 42 सेंटीमीटर। अब आपको थोड़ा सा हिंट कर दे रहे हैं कि यहाँ पे 2 बार रेशियो लगाना पड़ेगा, पहले ए सी सीई, और यहाँ पे ए सी और सीई का जो अनुपात होगा वो पी क्यू, और यहाँ से पी क्यू और क्यू और आर एस का होगा। ठीक है, ए सी और सीई और ई जी का, फिर इन दोनों का निकाल के यहाँ से दोनों रेशियो में से आप यहाँ पे किसका किसका पूछा है, ई जी का, तो इसका मान निकाल लेंगे। फिर आप पी क्यू का पूछा है तो इसका मान निकाल लेंगे। फिर जब यहाँ पे पूरा निकल गया तो फिर इसमें और इसमें लगाएंगे, और यहाँ पे आपका बी एच का मान दे रखा है, ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे बी एच का मान दे रखा है 188, तो ये पूरा का मान दे रखा है, तो इसका जो रेशियो आएगा वही इसका भी रेशियो होगा, और रेशियो मिल जाएगा। तो यहाँ से जिसका मान पूछा है डीएफ का, तो बीच वाला डीएफ का पूछा है, तो डीएफ का मान निकाल के और तीनों आपको जोड़ देना है। ठीक है, बाकी अगर नहीं बनेगा तो परेशान नहीं होना है, नेक्स्ट क्लास में हम इसको डिस्कस करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अभी 1-2 सेशन और हम लाइन एंड एंगल पे ही क्वेश्चन का ही लेंगे, आराम आराम से पढ़िए, लेकिन एक बार ऐसा पढ़ लीजिए ना कि फिर लाइफ में कभी ज्योमेट्री में समस्या ना आए। ठीक है, अगर ज्योमेट्री यहाँ पे आप ढंग से कर लेते हैं तो आगे चल के अगर 9th-10th में बाल बच्चा जाता है तो वहां पे उसको भी पढ़ाने का काम आएगा, क्योंकि 9th और 10th में बहुत भड़ भड़ के ज्योमेट्री है। ठीक है, और पूरा 9th और 10th में देखेंगे तो ज्योमेट्री ही आपको बुक में दिखाई देगा। तो इतना कंप्लीट कीजिए आज, और उम्मीद है कि आपको मजा भी आ रहा होगा। बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन, सारा क्वेश्चन हम ढूंढ ढूंढ के करवाएंगे हर जगह पे। ठीक है, तो चलिए अभी के लिए सेशन को हम इतना ही रखते हैं। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लग रहा है, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। थोड़ा सा बोरिंग लगेगा क्योंकि समझ में कम आएगा, धीरे धीरे आएगा, 2 बार 4 बार चीजों को बनाएंगे तब जाकर के क्लियर होगा। तो इसको समय दीजिए, क्योंकि जो इसको समय दे दिया उसका जिंदगी बन गया। ठीक है ना, और कमेंट जरूर कीजिएगा कि कैसा लग रहा है, और वीडियो को शेयर करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इधर आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं, जो कि बहुत ही गलत बात है। हम अपने वादे पे पूरा पूरा खड़ा है, आप लोग जितना उम्मीद नहीं किए थे उससे ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन आप लोग प्रॉमिस किए थे कि वीडियो शेयर जम के करेंगे, लेकिन आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं। तो जल्दी से शेयर कर दीजिए, और मिलते हैं अगले सेशन में। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।